इस एपिसोड में हम ये बताएंगे कि अगर लगन में, जन्म लगन में चंद्रमा हो तो क्या फल मिलेगा। सूरज का हमने पिछले एपिसोड में उसकी बात कर ली थी। तो चंद्रमा जो है क्या देगा उस इंसान को जिसकी जन्म लगन में एट द टाइम ऑफ बर्थ लगन में ही हो, फर्स्ट हाउस में। एक तो चंद्रमा के जो भी गुण हैं वो उसको देगा व्यक्ति को, क्योंकि लगन में बैठा है। चंद्रमा के गुण क्या हैं? शीतल है, सॉबर, जल्दी चेंज हो जाता है, चेंजिंग, इमोशनल हो जाता है। जैसे जिसका चंद्रमा लगन में हो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है, भावुक पर्सन। चंद्रमा क्या है? सिल्वर का कारक है। चांदी से लाभ होगा, सिल्वर से लाभ होगा। माता का कारक है, माँ से लाभ होगा। और चंद्रमा जो है वो इंसान ऐसा दिमाग से, आराम से, स्टेबिलिटी से अपने काम करता है। जब भी कोई काम करे शांति से करता है। अब कौन सी लगन में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है लगन में, ये देखते हैं। जब मेष लगन में चंद्रमा होगा, यानी मेष राशि होगी लगन में, उसमें चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा इस केस में चौथे घर का मालिक बन जाएगा। यानी चंद्रमा की राशि चौथे घर में होगी, 4 नंबर। तो वो 4 नंबर यानी 4th हाउस के गुण इंसान को देगा। 4th हाउस से क्या देखते हैं? माँ देखते हैं, माँ का सुख देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, मूवेबल, इमूवेबल, एस्टेट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फैमिली लाइफ का सुख भी 4th हाउस से देखते हैं। ये सारी चीज़ें भी वो इंसान को देगा। अगर लगन में वृषभ राशि है, टॉरस साइन, उसमें चंद्रमा बैठा है, तो यहाँ चंद्रमा तीसरे घर का मालिक हो जाता है और तीसरे घर के गुण वो देगा। चंद्रमा लगन में उच्च का है तो वो गुण भी देगा। उच्च का चंद्रमा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है, मगर कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी होती है। अगर कंसंट्रेशन करके, क्योंकि उसका दिमाग बहुत इधर उधर घूमता है, सब चीज़ें नोट करता है, क्योंकि दिमाग का, माइंड का तेज़ होता है, मगर चंचल भी होता है। तीसरे घर के गुण भी देगा। तीसरा घर है बहन भाई, उनका सुख, फ्रेंड्स का सुख, उसमें बाहुबल होगा, एनर्जी होगी। एनर्जी कैसी? मानसिक एनर्जी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। कम्युनिकेशन स्किल्स देगा। ये सारी चीज़ें वृषभ राशि का चंद्रमा लगन में हो तो उस व्यक्ति को मिलेंगी। अब अगर जेमिनी साइन मिथुन राशि लगन में हो और उसमें चंद्रमा हो, यहाँ चंद्रमा शत्रु ग्रह की राशि में है। बुध जो है वो चंद्रमा का मित्र नहीं है, शत्रु है। वहाँ चंद्रमा अनकंफर्टेबल हो जाता है, यानी थोड़ा उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। माइंड कई बार अपसेट होगा, परेशान होगा। मगर यहाँ दूसरे घर का मालिक लगन में आ गया। चंद्रमा की अपनी राशि इस केस में दूसरे घर में है। सो दूसरे घर का मालिक जब लगन में आएगा तो वो क्या देगा? दूसरे घर के सारे जो भी चीज़ें वहाँ से देखते हैं वो उसको देगा। क्या है वहाँ से? बैंक बैलेंस, जमा धन,
या एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसे बोलते हैं, फैमिली, पेरेंटल फैमिली, उसका सुख। दूसरे घर से देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, सो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत का ढंग, चतुर होगा बातचीत में, ऐसे गुण उस व्यक्ति में आएंगे। मगर जो चंद्रमा के ओरिजिनल हैं कि इमोशनल होगा, जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है उसका मूड, वो चीज़ें तो साथ में आएंगी। मगर इस केस में थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि शत्रु राशि में। आगे अगर चंद्रमा कर्क राशि में, कैंसर साइन में, लगन में होगा तो वो उसका अपना घर है, तो वो चीज़ें सारी जो चंद्रमा की है वो उसको देगा, सुंदर देगा, मन का शांत होगा, मगर मन का तेज़ होगा, थॉट्स उसके अच्छे होंगे, प्लानिंग कर पाएगा। चंद्रमा सामने 7वें घर को देखता है, ऐसे व्यक्ति को पत्नी सुंदर मिलेगी, उसका पार्टनर अच्छा होगा, पत्नी के सहयोग से धन भी मिलेगा। पत्नी धन की जैसे अर्निंग्स होती है ना, जो धन कमाना, उसमें सहयोग देगी। ये सारे गुण चंद्रमा अपनी राशि में, लगन में देगा। उसको जैसे लिक्विड वेल्थ जो होती है, जो पैसा आई चलाई के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कमी नहीं आती। अगर सिंह लगन है, उसमें चंद्रमा बैठा है, तो इस केस में चंद्रमा 12वें घर का मालिक हो जाता है, उसकी अपनी राशि 12वें घर में है। तो क्या देगा? 12वें घर का क्या होता है? विदेश से सुख। 12वें घर का उसको जैसे खर्चा, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स उसकी ज़िंदगी में आएंगी, ख़ास तौर पर जब चंद्रमा की दशा आएगी या अंतर आएगा। जब चंद्रमा इससे अगली राशि कन्या में, लगन में होगा, तो उसका अपना घर, अपनी राशि आएगी 11वें घर में। सो 11वें घर का मालिक चंद्रमा जब लगन में, कन्या राशि में होगा, तो वो क्या देगा? बड़े भाई का सुख देगा। 11वें घर से हम देखते हैं लाभ, इनकम, प्रॉफिट्स, वो सारी चीज़ें देगा। नौकरी का सुख भी दे सकता है, उसको जॉब अच्छी मिलेगी। इससे अगली राशि है तुला। अगर तुला लगन में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा, तो इस केस में चंद्रमा की राशि आ गई 10वें घर में। यहाँ से 10वें घर का मालिक जब लगन में आ गया, तो उसको काम मिलेगा, प्रोफेशन मिलेगा, जॉब मिलेगी, अच्छी मिलेगी। अगर एक जॉब छोड़ेगा तो दूसरी भी जल्दी मिल जाएगी। पिता का सुख मिलेगा, फादर का भी हम 10वें घर से देखते हैं। गवर्नमेंट से कोई लाभ मिल सकता है, सरकारी लाभ भी हम 10वें घर से देखते हैं। इस तरह से ये कुंडली देखी जाती है कि जब राशि, कौन सी राशि में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, वो दो चीज़ें देगा, अपने गुण भी देगा, जिस घर का वो मालिक होगा उसका सुख भी देगा। आगे आ गया वृश्चिक साइन लगन में। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा लगन में होगा, तो इस केस में वो 9th हाउस का लॉर्ड होगा। भाग्य का मालिक लगन में, किस्मत तो साथ देगी। कामों में, पैसे में जो चंद्रमा के और गुण हैं, वो सारा उसको मिलेगा। मगर वो नीच राशि में है। वृश्चिक साइन चंद्रमा का नीच राशि है। यहाँ उसको हेडेक हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं साथ में, मगर फिर भी भाग्य साथ देगा। 8वें घर का मालिक अगर लगन में हो, तो इस केस में धन राशि होती है, धनु लगन, यानी लगन में धन राशि। सैजिटेरियस साइन, उसमें जब चंद्रमा आता है
तो 8वें घर के गुण देता है। चंद्रमा को 8वें घर का मालिक होने का दोष नहीं लगता। 8वें घर के सुख क्या होते हैं? 8वें घर से देखते हैं डीप कोई खोज करनी, स्पिरिचुअल होना, या जैसे उसकी खोज करनी परमात्मा की, और उसके साथ मेडिटेशन करनी, सिमरन करना, ये सारी चीज़ें इस केस में इंसान को मिलती है। इंसान धार्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। अचानक उसको ज़िंदगी में कई बार हिडन वेल्थ भी मिलती है। इससे आगे है कैप्रिकॉर्न साइन। अगर लगन में हो तो वहाँ चंद्रमा हो तो शनि की राशि है, यहाँ चंद्रमा फिर डिस्टर्ब तो होता है क्योंकि ये शत्रु राशि है चंद्रमा की, शनि का घर है। मगर 7वें घर का मालिक लगन में आ गया। ऐसे व्यक्ति की पत्नी डिवोटेड होती है, पतिव्रता होती है, मगर उसका मन फिर भी परेशान रहता है। पत्नी उसकी हेल्प करती है जिंदगी में, सुंदर भी होती है। पार्टनर भी उसका अगर ज़िंदगी में कोई हो तो अच्छा होता है, मगर उसको खुद को परेशानी ज़रूर होती है क्योंकि चंद्रमा की ये शत्रु राशि है। जब इससे आगे एक्वेरियस साइन है, आ गया लगन में, तो चंद्रमा इस केस में 6ठे घर का मालिक बन गया। 6ठे घर के गुण क्या है? कंपटीशन, शत्रु, बीमारी, ये चीज़ें उसको मिलती हैं ज़िंदगी में। यानी अगर धन भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो इन चीज़ों के थ्रू मिलेंगी। कंपटीशन, या कोई कोर्ट केस हो गया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कंपटीशन हो गया, फिर उसको ये चीज़ें मिलेंगी। इससे अगला साइन है पाइसेस, मीन राशि। उसमें अगर चंद्रमा हो तो इस केस में ये 5वें घर का मालिक हो गया। 5वें घर का मालिक चंद्रमा जब लगन में होगा तो उसको अच्छे स्किल्स मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, 5वें घर के सभी सुख मिलेंगे। अचानक उसको कोई ज़िंदगी में लाभ मिल सकता है। दूसरे ग्रह अच्छे हों तो लॉटरी निकल सकती है। तो ये है चंद्रमा का फर्स्ट हाउस में फल विभिन्न राशियों में, डिफरेंट साइंस में।